और चुनावी साल में अब आपको दिखाते हैं सियासी हलचल से जुड़ी तमाम खबरें 9 सेकंड न्यूज में। राजस्थान में इस साल के अंत में होने हैं विधानसभा चुनाव। गुर्जर समाज के वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। गुर्जरों के इष्ट देव हैं भगवान देव नारायण। राजस्थान की 40 सीटों पर गुर्जर वोट होते हैं निर्णायक। राजस्थान कांग्रेस में बवाल जारी। सीएम गहलोत ने मिशन 156 का ऐलान किया है। कहा कि 1998 की तरह इस बार भी 156 सीटें जीतेंगे। सचिन पायलट ने बार बार चुनाव में हार के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ने वालों को राहुल गांधी से सीख लेने की नसीहत दी थी। गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। हुबली, धारवाड़ और बेलगावी में पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रोड शो भी करेंगे। एक महीने में गृह मंत्री अमित शाह का यह दूसरा दौरा। कल रात कर्नाटक के हुबली पहुंचे अमित शाह। सीएम बसवराज बोम्मई ने उनकी अगवानी की। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी किया गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। त्रिपुरा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी सेंधमारी। त्रिपुरा के पूर्व टीएमसी अध्यक्ष सुबल भौमिक और लेफ्ट नेता मुबशर अली बीजेपी में शामिल। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले भौमिक और अली। त्रिपुरा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के लिए जोर शोर से जुटी हुई है बीजेपी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का लोकसभा चुनाव को लेकर बयान। सीएम शिंदे ने कहा कि 2019 में भी पीएम मोदी को घेरने के लिए विपक्ष आया था एक साथ। मोदी के नेतृत्व में तोड़ेंगे पुराना रिकॉर्ड, पहले से ज्यादा बड़ी जीत मिलेगी। और अब आपको दिखाते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरें 9 सेकंड में। प्रधानमंत्री आज करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी की 75वीं वार्षिक रैली को करेंगे संबोधित। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। शाम करीब 6 बजे पीएम मोदी का संबोधन। पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है। यह कहा है पूर्वी सीमा पर हालात अब स्थिर हैं, लेकिन नहीं लगाया जा सकता है पूर्वानुमान। रक्षा क्षेत्र में भारत की एक और छलांग। डीआरडीओ ने आज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण के साथ हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का भी टेस्ट किया गया। भारत ने 17 पाकिस्तानी नागरिकों को रिहा किया है। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भेजा स्वदेश। भारतीय जेलों में काट रहे थे सजा। पाकिस्तान उच्चायोग ने जानकारी दी। परीक्षा पे चर्चा के बाद उत्साहित दिखे छात्र। कहा परीक्षा में काम आएगी पीएम सर के टिप्स। चीटिंग में क्रिएटिव होने के बजाय मेहनत करने से ज्यादा फायदा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा पीएम की परीक्षा पे चर्चा से होगा छात्रों को फायदा। बच्चे तनाव मुक्त होकर परीक्षा का लेंगे आनंद और आगे बढ़ेंगे। और अब राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति को लिखा पत्र। पत्र में अस्थायी शिक्षकों को पक्का करने की मांग। लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर के चल रहे हैं इंटरव्यू गलत। आम आदमी पार्टी के शिक्षक संघ से जुड़े आदित्य नारायण मिश्रा का बयान। डीयू में 6000 गेस्ट टीचर कई सालों से कर रहे हैं काम। इतने साल से काम कर रहे हैं एडहॉक और गेस्ट टीचरों को दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेगी आप। दिल्ली के महाराज अग्रसेन कॉलेज के बाहर पीएचडी स्कॉलर्स टीचर्स ने जूता पॉलिश का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने आरोप लगाया कि एक तरफ दिल्ली सरकार शिक्षा का बखान कर रही है, दूसरी तरफ 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने उर्स प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स के अवसर पर अजमेर शरीफ भेजी गई चादर। दिल्ली वासियों के लिए अमन और शांति की दुआएं मांगी गई। दिल्ली में फिर कंझावला जैसा कांड। केशवपुरम इलाके में कार सवारों ने टक्कर के बाद स्कूटी सवार को 350 मीटर तक घसीटा। वारदात केशवपुरम थाना इलाके में देर रात करीब 3 बजे हुई, जहां टाटा जेस्ट गाड़ी ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद स्कूटी सवार एक शख्स सड़क पर गिर गया।
कार से टक्कर के बाद स्कूटी पर सवार दूसरा शख्स गाड़ी के बोनट पर विंडशील्ड में फंस गया। स्कूटी भी गाड़ी के बम्पर में फंस गई। कार सवार आरोपी स्कूटी और शख्स को करीब 350 मीटर तक घसीटते रहे। कार से हुए हादसे के वक्त पेट्रोलिंग कर रही पीसीआर ने गाड़ी में फंसे शख्स को देखा तो गाड़ी का पीछा कर उसे इंटरसेप्ट किया। स्कूटी सवार कैलाश भटनागर और सचिन खरी को अस्पताल ले जाया गया। हादसे में स्कूटर पर सवार कैलाश भटनागर की मौत हो गई, जबकि दूसरे स्कूटी सवार को काफी गंभीर चोटें आई हैं। उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों स्कूटी सवार गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। पुलिस ने टक्कर मारने वाली जस्ट कार में सवार 5 आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। बाद में तीनों भागे हुए आरोपियों को भी पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी छात्र हैं और सभी ने शराब पी हुई थी। और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की खबरें 9 सेकंड न्यूज में। मध्य प्रदेश के भिंड में एक हनेता रघुनाथ धाम मंदिर पर होने वाले सनातन धर्म महासम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। पूरा गांव बना मेजबान। 100 बीघा जमीन पर होगा ऐतिहासिक महासम्मेलन। अगले महीने फिर भारत आएंगे चीते। 12 चीते देगा दक्षिण अफ्रीका। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखे जाएंगे ये चीते। पिछले साल नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क लाए गए थे 8 चीते। और अब चलिए कोरोना से जुड़ी खबरें देखते हैं 9 सेकंड में। भारत में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 99 नए मरीज। एक्टिव केस की संख्या भी घटकर हुई 1896। कोरोना की शुरुआत से अब तक भारत में हो चुकी है 5 लाख से ज्यादा मौत। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।